AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री ने आज पहले शिक्षक पर्व को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कोरोना में शिक्षकों ने कई चुनौतियों का समाधान किया, लेकिन शिक्षकों के पास अपनी क्षमताएं आगे बढ़ाने का मौका है। कोरोना काल में हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन हमने सारी चुनौतियों को पार किया। संक्रमण के मामलों में कमी होने के बाद स्कूलों के खुलने पर प्रधानमंत्री ने कहा आज स्कूल खोलने का उत्साह देखते ही बन रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और तकनीकी संस्थाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। भविष्य के भारत को नया आकार देने के लिए हम लोग जुटे हैं। नया भारत आज नया संकल्प ले रहा है। जन भागीदारी से देश में बड़े बड़े काम हुए हैं। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग से कमरा दिए जाने का मामला बढ़ता जा रहा है। बीजेपी इस मुद्दे से सियासी फायदा उठाने की तैयारी में है। पार्टी ने पूरे सप्ताह इसका विरोध जताने का प्लान तैयार कर लिया है। इस दौरान हर जिले में विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें, इस मुद्दे को लेकर कल विधानसभा के बाहर बीजेपी के विधायकों ने भजन गाया था। वहीं आज हनुमान चालीसा के पाठ का कार्यक्रम किया गया। भाजपा विधायकों ने पूरे विधि विधान से हनुमान चालीसा का पाठ किया। विरोध प्रदर्शन के मुख्य सूत्रधार बने विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने इस मुद्दे पर कहा, हमारा केवल इतना कहना है कि यदि नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित किया जा सकता है तो दूसरे धर्मों के लिए लोगों की प्रार्थना के लिए भी किया जा सकता है। टीएमसी महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूछताछ के लिए दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय बुलाया गया था। ईडी ने अभिषेक से करीब 9 घंटे पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद ईडी के ऑफिस से लौटते समय अभिषेक ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा, जो भी बीजेपी के खिलाफ लड़ता है उसे परेशान किया जाता है। बीजेपी की तानाशाही परास्त होगी। बीजेपी को अपनी सारी ताकत, जोश, धमकी और संसाधन लगाने दो। मेरे शब्दों पर ध्यान दें, उनके संसाधन खत्म होने वाले हैं। टीएमसी अगले चुनाव में बीजेपी को हराएगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई के पुणे स्थित ग्लोबल स्ट्रेटेजी पॉलिसी फाउंडेशन द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में एक और विवादित बयान देते हुए कहा, हिंदू और मुस्लिम एक ही वंश के हैं और भारत का प्रत्येक नागरिक एक हिंदू है। मोहन भागवत ने आगे कहा, समझदार मुस्लिम नेताओं को कट्टरपंथियों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात भी की और कहा, हिंदू शब्द मातृभूमि, पूर्वजों और भारतीय संस्कृति के बराबर था। ये अन्य विचारों का अपमान नहीं है। हमें भारतीय प्रभुत्व हासिल करने के बारे में सोचना होगा, ना कि मुस्लिम प्रभुत्व के बारे में। इस्लाम आक्रमणकारियों के साथ भारत आया, ये इतिहास है और ऐसे ही बताना चाहिए। समझदार मुस्लिम नेताओं को अनावश्यक मुद्दों का विरोध करना चाहिए। भारत के विभिन्न राज्यों में इन दिनों भारी बारिश का सिलसिला बना हुआ है, जिससे कई राज्यों में हालात चिंताजनक हो गए हैं। भारी बारिश के चलते आई बाढ़ से इस समय उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में लोग काफी परेशान हैं। वहीं बिहार में बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम पहुंची। यूपी के गोंडा जिले में बाढ़ के पानी में डूबकर एक युवती की मौत हो गई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार एल्गिन ब्रिज पर घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 46 सेंटीमीटर व अयोध्या में सरयू नदी लाल निशान से 12 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। भागलपुर में बाढ़ के कारण 50 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ का पानी बिलवा, नरकटिया, दोस्तिया व अदौरी के निचले इलाकों में फैल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बैठक की, जिसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देते हुए कहा, WHO के महानिदेशक, OECD के वैश्विक सलाहकार और OECD रोजगार, श्रम और सामाजिक मामलों के निदेशक के साथ अनौपचारिक बैठक में विभिन्न मुद्दों पर बात हुई। बता दें, इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने ब्रिटेन, ब्राजील और इटली के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मुलाकात की थी।
तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के लोग अपना देश छोड़कर विभिन्न देशों में बस रहे हैं। इसी कड़ी में देश के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान के हालात को देखते हुए भारत में रह रहे किसी भी अफगान को बिना मजबूरी देश छोड़ने को नहीं कहा जाएगा। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में दिन पर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जहां तालिबान और अफगान में अपनी सरकार बनाने के प्रयासों में लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर देश छोड़कर भागे हुए लोग या दूसरे देशों में बसे हैं या अफगान के लोग अपने देश जाने से घबरा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने ये फैसला उस घटना के बाद लिया जब एक अफगान महिला सांसद रंगीना कारगर को वैध दस्तावेज होने के बावजूद दिल्ली हवाई अड्डे से वापस इस्तांबुल भेज दिया गया था। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज भी पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और उससे सटे पाकिस्तान के आसपास बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग द्वारा आने वाले दिनों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी करते हुए बताया, आंतरिक महाराष्ट्र, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बारिश की आशंका है। अरब सागर से आने वाली हवाओं के चलते पश्चिम, दक्षिण और मध्य भारत के कम दबाव वाले क्षेत्र में नमी आने की संभावना है। वहीं इसके साथ ही गोवा और तेलंगाना के अलग अलग स्थानों पर जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है, मगर संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 31,222 मामले सामने आए और 290 लोगों की संक्रमण के चलते जान चली गई है। 42,903 लोगों ने महामारी को मात दी है। इसके साथ ही भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 3.99 लाख है। वहीं 4.40 लाख की महामारी से अब तक जान जा चुकी है। इसके साथ ही 3.30 करोड़ लोग अब तक महामारी से संक्रमित हो चुके हैं और 3.21 करोड़ लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं 58.85 लोगों को बीते 24 घंटों में टीका लगाया गया। अफगानिस्तान के पंजशीर में किसका नियंत्रण है, इस बात को लेकर अभी भी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई है। एक और जहां तालिबानियों का कहना है कि पंजशीर पर कब्जा कर लिया गया है, वहीं अहमद मसूद के नेतृत्व वाले नेशनल रेसिस्टेंट फ्रंट के गुट का कहना है वो लगातार तालिबान पर भारी पड़ रहे हैं। तालिबान विरोधी पक्ष के नेता अहमद मसूद ने तालिबान के पंजशीर घाटी की कब्जे की खबर को गलत करार देते हुए कहा, तालिबान को जबरदस्त टक्कर दी जा रही है, वहीं सुरक्षित है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी लोकेशन क्या है, मगर उनका कहना है कि सेना सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक ठिकानों पर मोर्चा संभाले हुए है और तालिबान को पंजशीर घाटी में कब्जा करने नहीं दिया गया है। हालांकि प्राप्त जानकारी के अनुसार तालिबानी आतंकियों को पंजशीर के गेट पर खड़े देखा गया है और आतंकियों के पीछे तालिबान का झंडा भी लहराता हुआ दिख रहा है। वहीं मुजाहिद का कहना है कि अहमद मसूद से बातचीत की पेशकश की गई थी, लेकिन प्रयास विफल रहा है।